नमस्कार साथियों, मेरा नाम अतुल है और आज मैं आपको सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र और नवोदय विद्यालय जो हमारे देश में होते हैं उनके बारे में अलग अलग चीज़ें आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग स्कूलों में एंट्री किस लेवल पर होती है। जैसे कि सैनिक स्कूल हमारे देश में 33 सैनिक स्कूल्स हैं, 5 राष्ट्रीय मिलिट्री सैनिक स्कूल्स हैं और एक गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में हमारे इस नॉर्मल हमारा जो क्षेत्र है इसमें एरिया में काफ़ी जो है पॉपुलर है। अनदर वन इज़ नवोदय विद्यालय स्कूल्स हमारे यहाँ पानीपत में है। सैनिक स्कूल्स में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में और नवोदय स्कूल में क्लास 6 और 9th में मेन एंट्री है। इन तीनों स्कूल्स में गर्ल्स और बॉयज़ की दोनों की एंट्री इक्वल है, कुछ नंबर ऑफ़ सीट्स का डिफरेंस है। जहाँ तक गुरुकुल कुरुक्षेत्र की बात है वहाँ सिर्फ बॉयज़ पढ़ते हैं, लेकिन द मेन डिफरेंस अनदर वन इज़ वहाँ हर क्लास में एडमिशन होता है, क्लास 5th to 12th एक्सेप्ट इन क्लास 10th एंड 12th। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम जो है वो अलग अलग होता है, नवोदय स्कूल का एग्ज़ाम भी अलग होता है, सबका एग्ज़ाम पैटर्न अलग है। सभी एग्ज़ाम्स आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप हैं जिसमें मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके मेन पोर्शन में आता है। रीजनिंग भी एक बहुत अच्छे लेवल की पूछी जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे फ़ीस के बारे में। जहाँ नवोदय स्कूल में फ़ीस बिल्कुल नहीं लगती है, नवोदय स्कूल इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। वहीं सैनिक स्कूल में फ़ीस अराउंड 1,80,000 है, जो कि साल के शुरू में एक बार फर्स्ट टाइम जब एडमिशन होता है क्लास 6th में तब भरनी होती है। उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर आता है तो उस टाइम पे बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ द पेरेंट्स उसमें कुछ स्कॉलरशिप मिलती है, दैट इज़ अराउंड 40%। कुछ भी है वो जो है पेरेंट्स को पता चल जाता है। वहीं अगर हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की बात करें तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में फ़ीस जो है 30,000 से लेके 50,000 पर ईयर है, डिपेंडिंग ऑन योर कास्ट कैटेगरी एंड ऑल डिटेल्स दैट यू मे नो वंस यू गेट एडमिशन इन दैट। और गुरुकुल कुरुक्षेत्र क्योंकि एक प्राइवेट स्कूल है और उसकी फ़ीस ऑल अराउंड ₹2 लाख है, जिसमें कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। प्रोवाइडेड स्कूल की फ़ीस और भी ज़्यादा हो सकती है अगर आपका बच्चा उसमें, क्योंकि अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हिसाब से वहाँ पर सेपरेट कोचिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, तो अगर उसमें कोचिंग आप लेने की इच्छुक हैं बच्चे की तो उसमें आपको फ़ीस थोड़ी सी एक्स्ट्रा देनी पड़ सकती है। अभी हम बात करेंगे चारों स्कूल्स में डिफरेंट स्ट्रीम्स के बारे में जो कि 11th और 12th क्लास में पढ़ाई जाती है। सैनिक स्कूल में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और नवोदय स्कूल में भी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, पीसीएम, पीसीबी और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी पीसीएम और पीसीबी। आप आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पीसीएम एंड पीसीबी। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होता है। लेकिन जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है उसमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पीसीएम, पीसीबी के इन एडिशन अलग से इन सेपरेट ऑफ दैट यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर कॉमर्स साइड ऑल्सो। और जो नवोदय स्कूल्स हैं उनमें भी कॉमर्स की स्ट्रीम होती है। मेन खास बात क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द स्कूल्स, दीज टाइप ऑफ स्कूल्स नाउअडेज। आर्ट्स जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हैं दोज हैव बीन डिसकंटिन्यूड, वो किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते हैं। तो ऑलमोस्ट सभी में जो है सिर्फ 2 स्कूलों में गुरुकुल कुरुक्षेत्र और नवोदय स्कूल में कॉमर्स पढ़ाई जाती है, बाकी पीसीएम और पीसीबी सभी स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। अब हम चारों स्कूल के करियर ओरिएंटेशन के बारे में बात करेंगे। जहां सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स बेसिकली एनडीए के लिए ही प्रिपेयर करते हैं, जहां क्लास 11th और 12th में एनडीए के सेपरेट बैचेज, सेपरेट कोचिंग और एसएसबी की कोचिंग दी जाती है। वहीं गुरुकुल कुरुक्षेत्र में इन एडिशन टू दैट एनडीए वहाँ पर एक बहुत अच्छे लेवल की कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसके लिए नो डाउट आपको सेपरेट फ़ीस आपको जमा करानी पड़ेगी। और उसके अलावा जो नवोदय विद्यालय है उसमें अलग से कोई कोचिंग का प्रावधान नहीं है
और आप जो है बच्चा एक नॉर्मल एजुकेशन लेके उसके बाद अपने बिहाफ पर वो तैयारी कर सकता है। वहीं जो गुरुकुल कुरुक्षेत्र है वहाँ नीट, जेईई और एनडीए तीनों के लिए सेपरेट कोचिंग के प्रावधान हैं, जहां बच्चा जो है अलग से या पेरेंट्स अलग से फीस दे के उन कोचिंग्स को अवेल कर सकता है। अगला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रिजल्ट्स, जिसका हर पेरेंट्स को, हर बच्चे को बहुत इंतज़ार रहता है और जिसके बेसिस पर हम लोग एक स्कूल से दूसरे स्कूल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जहां एनडीए में सिलेक्शन रेट है वो मिलिट्री स्कूल्स का सबसे ज़्यादा है, वो तकरीबन 30% से लेके 50 to 70%, दैट डिपेंड्स ऑन द बैच दे आर हैविंग। वहीं एनडीए एज़ पर द गुरुकुल कुरुक्षेत्र उनके लिए अभी नई विंग है, नया ब्रांच है, लेकिन उनके भी कई बच्चे फाइनल सिलेक्शन प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ तक सैनिक स्कूल्स की बात है, सैनिक स्कूल्स में भी जो है अराउंड 18%, 20%, 30% डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ स्टफ दे हैव, उसी के डिपेंडिंग वो जो है बच्चों के सिलेक्शन एनडीए में होते हैं। अगर हम नवोदय स्कूल की बात करें, उनका कोई ख़ास रिकॉर्ड हमने चेक किया था, ना तो उनकी साइट पे है और उनके जो सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ भी उन लोगों ने कुछ भी पोस्ट नहीं किया है। अगर हम फर्दर बात करें गुरुकुल कुरुक्षेत्र की, अब की बार उन्होंने कुछ बच्चों का जेईई क्वालिफाई करने का जो है दावा किया है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पर भी इसको अपलोड किया है। तो वहाँ एक बच्चे की रैंक उन्होंने 400 प्लस बताई है, बाकी बच्चों की उन्होंने रैंक डिस्क्लोज नहीं की है। तो चूँकि आपको पता है कि एडमिशन इन IIT इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन योर रैंक्स एंड द कैटेगरीज दैट यू हैव, सो इट इज़ अ मैटर ऑफ द फैक्ट एंड द knowledge is up to the parents and the school which boy got the admission in IIT or not। क्योंकि ये 2026 है, 2026 में नीट का पेपर अब की बार लीक होने की वजह से पोस्टपोन हो चुका है, तो इसी वजह से नीट का किसी भी स्कूल का कोई डाटा नहीं है। अब रिज़ल्ट के बारे में बात करें तो जब तक हमारे पास एक रिज़ल्ट है, हमारा एक बच्चा जो है यहाँ से, हमारा एक स्टूडेंट हमारी एकेडमी से पढ़ के और सैनिक स्कूल कुंजपुरा में गया था, अर्जुन, जो कि फाइनली एनडीए टेस्ट क्वालिफाई करके और फ्लाइंग ऑफिसर, एज एन फ्लाइंग ऑफिसर उसने जो है एसएसबी पास करके ज्वाइन किया है। वहीं जैद दूसरा लड़का है हमारा जो स्टूडेंट था पानीपत से, जिसने भी फिर से जो है एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में एडमिशन के लिए 90% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द डिफेंस कैटेगरीज, तो डिफेंस का हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं रहते हैं, हार्डली कई बार तो कई बैचेज ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी बच्चा नहीं होता डिफेंस का। बाकी फाइनल सिलेक्शन जो है एनडीए का फ्रॉम गुरुकुल कुरुक्षेत्र जो है हर साल 2 से 3 बच्चे, रिटन टेस्ट तो दोनों स्कूल्स के, आरएमएस के भी, सैनिक स्कूल के भी, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के भी 40 बच्चे जो है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ दैट दे हैव इन देयर क्लासेस, वो जो है काफ़ी बच्चे निकल जाते हैं। लेकिन द फाइनल सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन क्लियरिंग एसएसबी एंड फर्दर मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसका गुरुकुल कुरुक्षेत्र का हमारे पास अगर हम ऑनलाइन रिकॉर्ड देखें तो हर बैच में उनके 2 से 3 बच्चे फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं। नवोदय विद्यालय का हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनकी वेबसाइट पर भी नहीं है और उनके सोशल मीडिया हैंडल पर भी उनका सिलेक्शन का एनडीए का कोई रिजल्ट नहीं है। अब इन सभी स्कूल्स में एंट्री पाना थोड़ा सा इजी है तो वो नवोदय विद्यालय में है, क्योंकि ये हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट ये स्कूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप चाहें तो एक बार स्कूल को विज़िट करके और बच्चे का एग्ज़ाम दिला के जब भी फॉर्म निकलते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर आप पीछे स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी भी स्कूल की जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और राइस स्पोर्ट स्कूल भी एक इसके अलावा काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जो कि हमारे यहाँ नज़दीक ही सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है। अब सैनिक स्कूल के फॉर्म और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म जो है रिस्पेक्टिवली अक्टूबर और
नवंबर में निकलते हैं। तो आप किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए आप हमें दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मेरी सलाह क्या है कि अब चारों स्कूल्स में से मैं तकरीबन चूज़ करता हूँ इधर सैनिक स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र। अगर आपके देखिए सैनिक स्कूल का कंपैरिजन अगर हम एग्ज़ाम से करें तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम इजी आता है, लेकिन उसमें सीटें ही 350 होती हैं और उसमें जो है रिजर्वेशन 90% डिफेंस की रिजर्वेशन है। अगर आपका बच्चा इस क्राइटेरिया में फुल करता है, अगर आप डिफेंस कैटेगरी से हैं तो यू शुड बेटर ट्राई फॉर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। अदरवाइज़ आपकी अगर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है तो आपके लिए सबसे बेस्ट स्कूल या तो सैनिक स्कूल कुंजपुरा है, आपके हमारे नज़दीक भी है। क्योंकि पीटीएम्स पे जाना, बच्चे के साथ मिलना और भी बहुत ओकेजन्स आती हैं जहां अगर नज़दीक है, सिर्फ 1 आवर का डिस्टेंस है, 30 किलोमीटर्स है यहाँ से, तो वो ईज़िली मैनेज हो जाता है। बहुत दूर कोई भी स्कूल है, देखिए अल्टीमेटली क्या है, पढ़ना बच्चे ने है। अगर बच्चा अच्छे से पढ़ेगा तो वो हो सकता है, अगर हम उसको सारे स्कूल में तकरीबन क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, सबका करिकुलम सेम होता है, लेकिन अगर बच्चा ध्यान से नहीं पढ़ेगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। कोई भी स्कूल इंडिया का या वर्ल्ड का 100% सिलेक्शन रेट नहीं दे सकता। दैट डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड हाउ ही इज़ परफॉर्मिंग। अब गुरुकुल कुरुक्षेत्र एक ऐसा स्कूल है, क्योंकि सैनिक स्कूल में और मिलिट्री स्कूल में और नवोदय स्कूल में क्लास 6 में ही एंट्री है। अगर आपके बच्चे की क्लास 6 में एंट्री नहीं हो पाती है तो इन दैट केस यू कैन ट्राई फॉर गुरुकुल कुरुक्षेत्र। दैट इज़ ऑल्सो ए गुड ऑप्शन, जहां अगर आप सिर्फ एनडीए ही नहीं, अगर आप नीट और जेई को भी पैरेलल में लेके चलना चाहते हैं तो आपको वहां मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो गुरुकुल कुरुक्षेत्र भी मुझे लगता है कि हमारे नज़दीक है, कहीं और बहुत दूर जाने की बजाय आप इन हाउस कोचिंग का मतलब है स्कूलिंग और कोचिंग का कंसेप्ट जो है वो गुरुकुल कुरुक्षेत्र में काफ़ी अच्छा है। फीस भी आज के दौर के हिसाब से बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपसे बाकी स्कूल्स बच्चे से मिस हो गए हैं तो आप किसी भी क्लास में उसका करिकुलम देख के एंट्रेंस टेस्ट की डेट्स कंफर्म करके हमारे पास कोचिंग लेके किसी भी स्कूल में आप एडमिशन ले सकते हैं। हम लोग पिछले 12 साल से हर स्कूल के लिए कोचिंग देते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे सभी स्कूलों में पढ़ते हैं और वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, हॉस्टल हमारे पास नहीं है और बच्चों को हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं। थैंक यू। जय हिंद।